पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए और ऐसी बंद गली में पहुंच गए हैं कि जिससे अब ये खुद भी इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है या इन्हें समझ ही नहीं आ रही। एक ज़िद है और हट धर्मी की हद तक पहुंची हुई ज़िद है जो दोनों तरफ दिखाई दे रही। अदालत के ऊपर उस तरीके से इत्माद और एतबार नहीं किया जा रहा जो कि किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी नादीदा क़ुव्वत है जो चाहती है कि इस मुल्क को इंतशार ही में धकेले रखा जाए और इसकी मुआशी हालत दिन ब दिन ख़राब हो। कोर्ट से बाहर सियासी जमातें ये कह रही हैं कि जी इल्ज़ाम लगा रही हैं एक दूसरे के ऊपर कि वो कोर्ट पे दबाव डाल रही हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो हजूर ये ज़ाहिर होता है कि वो जो भी अगर वो तीन रुकनी बेंच जो भी फैसला दे अगर वो इनके खिलाफ आता है तो वो उसे तस्लीम करने से इनकार करते हैं। हमजा शहबाज की काबीना ने हलफ उठाया है रात को 37 रुकनी काबीना ने, और उससे पहले भी कुछ चंद वज़ीर उठा चुके थे हलफ। तो ये जो आप समझते हैं कि ये फ़ैसला है ये एक बोल्ड फ़ैसला है? अगर उन्होंने हल्फ उठा भी लिया है इस वक्त मसला ये है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल इशू ये है कि जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और अदलिया के बारे में जिस तरीके की राय दी जा रही है या जिस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं वो इंतहाई नामुनासिब है। किसी एक फरीक ने हारना है और किसी एक फरीक ने जीतना है, और जो हारेगा तो वो साफ ज़ाहिर है वो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देगा जिसके बाद हालात मज़ीद कशीदा होंगे। आपको ये लग रहा है कि कोई भी फरीक इनमें से एक फरीक कम अज़ कम फैसला मानने को तैयार नहीं होगा, कोई चाहे जो मर्जी हो? जो कुछ हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि कोई भी हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब बदकिस्मती है कि इस वक्त आलमी हालात इतने दगरगू हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारे सियासतदान आपस में मिल बैठ के कोई भी फैसला करने की वो सलाहियत या तो रखते नहीं या इसके लिए तैयार नहीं या रखना नहीं चाहते या रखना नहीं चाहते। तमाम सियासी जमातें इस वक्त कोई इक़्तिदार बचाना चाहता है, PDM बचाना चाहती है और PTI लेना चाहती है पंजाब में, या अपने मर्ज़ी के फ़िलहाल शराइत पर अगले इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, फ़ौरन जाना चाहती है। सियासी इस्तेकाम है ही नहीं तो गवर्नेंस कैसे चलेगी? कि उन्हें इल्म ही नहीं कि आम आदमी किस तरह की मुश्किलात से गुज़ार है। फिर ऊपर से मौसमी असरात आपके सामने है, पूरा मुल्क जो है वो सैलाब की ज़द में है। इस वक्त जो दबाव है सियासी तौर पर वो इस हुकूमत पे पूरी तरह डाल चुके हैं। दबाव जो है वो रियासत पे भी है। IMF ने ये अजीब शर्त रखी है कि जब तक आपको कोई दोस्त मुल्क 4 अरब डॉलर में के हवाले से बेल आउट नहीं करता तो हम हमारे से तवक्को ना रखें। ये बड़ी अजीबोगरीब शर्त है। नए इलेक्शन, मुल्क की मईशत की बहाली और नए आर्मी चीफ की तकर्री, ये 3 बड़े इशूज़ हैं जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क के सियासी हालात ये हैं। आप क्या समझते हैं कि ये मामला कैसे हल होगा, कौन कराएगा? किसी और मुल्क की फ़ौज से तो आर्मी चीफ नहीं लगेगा, तो हमारी पाक फ़ौज से ही लगेगा और उन्हीं सीनियर जर्नल्स ही में से किसी को चुना जाएगा ना जो ऑलरेडी एक लेफ्टिनेंट से लेके 3 स्टार जनरल के इस ओहदे तक पहुंचे हैं। उनकी प्रोफाइल भी होगी तभी वो उस लिस्ट में आए हैं ना, तो उसमें तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है।